सिंपल एक सेकंड। संघ ने ये कहा है कि कास्ट सेंसस का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन आप लोग कास्ट सेंसस करा देंगे, देश एक हो जाए। मतलब जैसे कास्ट सेंसस से ही इस देश का उद्धार होगा। और आप लोगों को इस दशक में आकर 2024 में और उसके इर्द गिर्द ही ये ज्ञान अचानक से जागृत हुआ। अंजना जी, पहली चीज तो भाई संघ भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा, हमारा बाप नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से संघ की कोई बात, अगर वो कहते हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो, रही बात राजनीति इस देश की समस्याओं को अगर सही कर सकती है तो हम तो राजनीति करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे और पूरी तरीके से राजनीति करके जाति जनगणना कराएंगे। आज आदरणीय गौरव जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। अभी नरेंद्र मोदी कह करके गए थे कि साहब जब हमारी 2 सीटें थी लोग बड़ा बेइज्जत करते थे, हमें किसी को बेइज्जत नहीं करना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने के गौरव भाटिया जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर स्पष्ट रूप से हमला बोल दिया। इन्होंने कहा भाई हमारी सीटें बिल्कुल 2 थी। और रही बात बांग्लादेश की, तो दूसरा हमला गौरव भाटिया जी ने बोला फिर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आज की डेट में इनको लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश में ताकत का इस्तेमाल राहुल गांधी करेंगे। अरे भैया, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ताकत का इस्तेमाल कीजिए, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। पूरे विपक्ष ने कहा है कि विदेश नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की वहां रक्षा करने में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार असक्षम साबित हो रही है तो वो इस्तीफा दे दे। जैसे कि गौरव भाटिया जी ने अभी कहा कि साहब ये तो क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीधा सीधा हमला कर दिया। जो एक चीज और, ये गैंगरेप की बात करते हैं लखनऊ में, अंजना जी आज अभी की मैं बात बता रहा हूं, 3 घंटे पुराने की, लखनऊ में गैंगरेप हुआ है। 3 युवकों ने नौकरी का लालच देकर के बाकायदा गैंगरेप किया है लड़की के साथ में। और आज ये उत्तर प्रदेश में गैंगरेप एक नहीं, आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में सीरीज है, लेकिन इनके मुंह में दही जमी हुई है अंकिता भंडारी के लिए भी, इनके मुंह में दही जमी हुई है लखनऊ गैंगरेप के लिए भी। बंगाल के गैंगरेप पर हम सब साथ में हैं। हत्यारों को फांसी मिले, भारतीय जनता पार्टी उनको फांसी देने का भी विरोध कर रही है। आज जो विधानसभा में बिल आने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी बताए हत्यारों को फांसी देने के पक्ष में है अनुराग जी, और उनकी दोनों बातों का जवाब सीबीआई के पास है। दोनों की बातों का जवाब दीजिए। चलिए देखिए, क्योंकि इन्होंने बात महिला अस्मिता और सुरक्षा की करी, तो मैं ये इनको बताना चाहता हूं, राजस्थान में इनकी सरकार थी, पूरे देश में सबसे ज्यादा रेप के मामले 6310 इनकी सरकार में आए और जनता ने इनको लताड़ा और निकाला। और क्यों निकाला? अशोक गहलोत कहते थे अंजना जी कि आधी जो कंप्लेंट आती है वो फर्जी आती है। गैंग रेप की ये बात करते किस मुंह से करेंगे? आपके जो यहां साथी बैठे हैं, ये देखिए, उनकी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का क्या वक्तव्य है? गैंग रेप में फांसी नहीं होनी चाहिए। गैंग रेप क्या होता है? आप किस मुंह से बोलते हैं? धिक्कार है, जनता थूकती है ऐसी राजनीति पे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या किया योगी आदित्यनाथ जी ने। ये आंकड़े हैं, एक रेप भी बहुत ज्यादा है। मुंह मत बनाइए टेढ़े मेढ़े, हाथ मत चलाइए, बात सुनिए, आंकड़ों पे बात किया करिए, समझे? ये आंकड़े हैं। पर क्या बात 2000 शर्म नहीं 2016 में अंजना जी शांत कराइए, बारी कराइए, चुप कराइए, बारी शांत कराइए। आप मुझे एड्रेस कीजिए, एक दूसरे को मत कीजिए, एक दूसरे को मत एड्रेस कीजिए। क्योंकि इन्होंने बात महिला अस्मिता की करी, तो ये सुने। 2016 में सपा की सरकार थी, एनसीआरबी डेटा में रेप की वारदात, और एक वारदात भी बहुत ज्यादा है। योगी जी इंसाफ दिलाते हैं, ये तो रेपिस्ट के साथ खड़े रहते थे। गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया था। 4816 वारदातें हुई। ये 2016 का एनसीआरबी आंकड़ा है। आखिरी आंकड़ा 2022 का आया है 3690, कमी आई करीब 20 से 22% की। ये क्या दर्शाता है? कि अब वर्दी का रसूख है। पहले वर्दी जूते पहुंचती थी आजम खां के, और ये आंकड़ा बहुत अच्छा है, ये आज तक का है मेरे हाथ में। डकैती में कमी आई है योगी जी के सरकार में 86%, लूट में 78%, हत्या में 43%, फिरौती में 70%, बलात्कार में करीब 25% और दहेज हत्या में 17%। ये आंकड़ों के साथ जवाब है उन लोगों का जो कहते हैं छोटा रेप बड़ा रेप। जैसे छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कहा था, और जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अगर कोई एक पार्टी है
जो वहां के समाज के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जमी हुई है और अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी का। ये सच्चाई है अंजना जी। ठीक है अनुराग जी आप जवाब भी दीजिए, लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि अखिलेश यादव के कद के नेता जैसे ही कोई विक्टिम सामने आता है, कंप्लेन करता है, फौरन कहते हैं डीएनए टेस्ट पहले उसका कराओ, जानबूझ के फंसा रहे हो। अब कन्नौज के मामले में तो आ गया। अब ये सवाल है कि विक्टिम शेमिंग नहीं होनी चाहिए ना। अगर कोई सर्वाइवर है वो उस पर इल्जाम, तो सब नेताओं को उसके साथ खड़े दिखना चाहिए, आरोपी के साथ नहीं। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी जरूर आरोपी के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि आरोपी को बचाने का काम करती है, समाजवादी नहीं। कितने मैं एग्जाम्पल दे दूं भारतीय जनता पार्टी के, पहलवान महिलाओं का तो आपको याद ही होगा, किसके साथ खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, बताइए आप, पूरा देश जानता है। उन्नाव में बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, किसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं कन्नौज में घटना हुई है, हमने कहा उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अपने ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं समाजवादी का नेता है। अरे सरकार आपकी है, खिसियाते क्यों हो? आपकी सरकार फेल हो रही है, आप कानून व्यवस्था बना नहीं पा रहे, महिलाओं का सम्मान बचा नहीं पा रहे, तो समाजवादी की है। ये बोल के आप बचना चाहते हो। लखनऊ की घटना भी आपको बताई गैंगरेप की। इसके पहले जन्माष्टमी के दिन 2 बच्चियों को पेड़ से लटका के उनका शव पाया गया। क्या कार्रवाई की? कौन थे वो लोग? पता लगा आपको? पता चलाया आपने? और तो सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ दरिंदा है, दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो उसने दरिंदगी की है। लेकिन उत्तराखंड में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो मुंह में दही जम गया है क्या? मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर 14 साल बच्ची के साथ अन्याय हुआ, मुंह में दही जम जाता है क्या? उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, हाथरस वाली घटना याद होगी, कैसे डीएमएसपी को बचाते रहे, कितने दिन बाद इन्होंने सस्पेंड किया, सस्पेंड ही नहीं किया, हम डिमांड करते रहे, लाठी बरसाते रहे। ये जब विपक्ष रोड पे था, लाठियां बरसा रहे, मैं तो गवाहों में लाठियां मैंने भी खाई हैं उस दिन, मुझे भी याद है। और तो और छोड़िए, जो इनके साथ चले गए ना आरएलडी वाले, वो भी लाठी खा रहे थे उस दिन। अरुण राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी ना महिलाओं पे बात, सुनिए एक सेकंड, ना भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे बात करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी किसानों पे बात करेगी। पता किस पे बात करती है? ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करना चाहती है समाज के अंदर, धर्म के नाम पे। अब इनको पता चल गया, अंजना जी बस 5 सेकंड लूंगा, इनको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में धाराशाही हो चुके हैं, इनकी 33 सीटें आई है, समाजवादी 43 सीटें लेके आया है। और इनको इस बात का एहसास हो गया है कि पीडीए के माध्यम से, पीडीए जो फॉर्मूला हमारा है, आरक्षण, संविधान बचाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, महंगाई खत्म करनी है, महिला अत्याचार को रोकना है, रोजगार को बढ़ाना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा, इन मुद्दों पे ये बात करना नहीं चाहते, इसलिए जनता ने उन्हें यहां से हटा दिया है। ये अब ये बौखलाए हैं, परेशान समाज हैं, को जोड़कर एक देश करना चाहते हैं। मैं राजभर जी, धर्म में आस्था का कास्ट सेंसस पर क्या नहीं है। ठीक राजभर जी, कास्ट सेंसस पर अगर संघ की तरफ से कहा जाता है कि ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, तो आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर? पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, झूठ फैलाने में बहुत माहिर। कांग्रेस की सरकार में कालेलकर आयोग की गठन किया गया था, फिर डॉक्टर छेदीलाल साथी की रिपोर्ट बनाई गई थी, आयोग गठन किया गया था। उनका सोर्स ही किसी वजह से उड़ गया है, किसकी फोटो? आ गए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए राजभर जी, बोलिए। वर्गों का कल्याण न हो सके। आज जब देश में रोहिणी कमीशन का गठन, देश के प्रधानमंत्री ने रोहिणी का आयोग बना दिया, तो ये एक डब्बा लेकर के घूमने लगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जातियों गिनती होनी चाहिए, जातियों को न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन 45-50 साल आपको मौका दिया, तब आपने इसकी चिंता नहीं किया था। तब किसकी चिंता किया था? तब आपको इनकी याद नहीं आ रही थी। आप याद करिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं कहा, आरक्षण देने के लिए कहा, कि जो वंचित है दलित वर्ग में, जिनको आरक्षण आप लोग नहीं लेने दे रहे हैं, आप बताइए श्री अखिलेश यादव जी से कहिए कि आरक्षण छोड़ दे, बहन कुमारी मायावती जी से कह दे आरक्षण छोड़ दें, उनके लोग जो आईएएस आईपीएस बन गए हैं, जो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बन गए, उनको कहिए आरक्षण छोड़ दें। जिनको नहीं मिला है उन्हीं को तो बाबा साहब देने की बात कहे थे, कि जो मजबूत हो गया आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं कि वो मजबूत होता जाए, और जो कमजोर हो गया है उसको, कमजोर को देश के प्रधानमंत्री
अगर हिस्सा देना चाहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हिस्सा देना चाहती है, तो पूरे देश में घूम करके आप विरोध करेंगे कि नहीं हम इसको लेने नहीं देंगे। तो क्या संदेश दे रहे हैं? ये तो साफ यही संदेश दे रहे हैं कि पूरे देश में आप दलित पिछड़ों को सिर्फ और सिर्फ आप लूटने का काम करना चाहते हैं। आप दलित पिछड़े का नाम लेंगे, आप गरीब कमजोर को दलित पिछड़ों के मजबूत के श्रेणी में नहीं लाना चाहते। वही उदाहरण है आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, दूसरी बार सरकार चल रही है, कहीं तो दंगा नहीं हुआ, कहीं तो कर्फ्यू नहीं लगा, लेकिन आपके रीजन में यही उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट होते थे, इसी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगते थे, हर साल कर्फ्यू, हर महीने कर्फ्यू लगते थे। क्यों लगते थे? क्या आपकी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर था? आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है, इसलिए कर्फ्यू नहीं लग पा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप छोटी छोटी घटनाएं जो सामने आ रही हैं उस पर तुरंत कार्रवाइयां हो रही हैं। आपकी सरकार को तो बचाया जाता था। सिंह यादव जी कन्नौज से आए हुए हैं, अब आप उनको चले गए बचाने के लिए। जिस दिन बचाने की बात कर रहे थे उससे 4 दिन पहले आप उनके यहाँ भोज करने जा रहे थे, आप उनके संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। अरे आपकी सरकार, पुलिस तो उनको अवार्ड दे रही थी, कन्नौज में सम्मानित कर रही थी कि समाज के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। आपके एसपी साहब उनको अवार्ड कर रहे थे, शर्म नहीं आ रही है? सरकार उनको बोल लेने दीजिए, उनकी आवाज मत काटिए। अनुराग जी आवाज नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, चूंकि वो स्काइप पे है तो आवाज कट जाएगी उनकी। बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए। देश में ब्रह्मा जी ने भी तो यही बात कहा, संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में बड़ी शक्ति है। आज देश में अगर एकजुटता नहीं होती तो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार क्यों बना पाते? आज उत्तर प्रदेश या देश में एक भी दंगा बता दें, एक भी बम ब्लास्ट हुआ हो, एक भी आतंकवादी हमला हमारे देश में बम ब्लास्ट किए हो आकर के, नहीं। लेकिन आज अगर सुरक्षा का माहौल पूरे देश में बना हुआ है तो आप अगर हमारी चिंता करते हैं तो देश के जो कमजोर वर्ग हैं उनकी चिंता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं कि उनको भी योजनाओं का लाभ मिले। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जीरो पॉवर्टी योजना की बात कर रहे हैं कि 201 योजना जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है उसको हम गांव में समाधान करेंगे, हर एक समस्या का समाधान पंचायत भवन पर कराएंगे। हम तो इसकी योजना। सुरेंद्र जी, मैं आ रही हूँ, एक एक करके आ रही हूँ। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं कि झूठ की जो फैक्ट्री आप लोग चला रहे हैं उसमें आप लोग बहुत माहिर है, ये राजभर जी का आरोप है। वो कह रहे हैं इतने दशकों तक आप सत्ता में रहे तब आपको सुध नहीं लेने की सूझी, यही कास्ट सेंसस को लेकर या फिर किसको क्या आरक्षण बढ़ाना है, ये सब की सुध नहीं लगी। वो कह रहे हैं कि अब अगर आप कर रहे हैं तो सत्ता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मोदी को ही तीसरी बार पीएम चुना, आपको विपक्ष में ही बिठाया, सीटें ज्यादा जरूर दी। दो बातें अरुण राजभर जी ने बड़ी अच्छी कही। पहली बात उन्होंने कही काका कालेरकर रिपोर्ट, और क्या नाम, हम उसमें और भी जोड़ देते हैं मंडल की भी। भाई हमसे गलती हुई, हमने स्पष्ट रूप से कहा अगर गलती हुई है तो हम उसको सुधार रहे हैं। जाति जनगणना हम करा रहे हैं, नंबर 1। आप तो जाति जनगणना कराने वाले लोग हैं, उनके विरोधियों के साथ क्यों बैठे हो? दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी बात कही। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके विरोध में हमारी तो बात अलग है सरकार से। आज की डेट में अरुण राजभर ऑन रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने साफ कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और संसद के जरिए पलटेंगे। ये बाकायदा नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है और अरुण राजभर इसका विरोध कर रहे हैं। अरुण राजभर, अगर आपको विरोध करना है तो एनडीए से आप वापस आइए, बाहर निकलिए। आप जो मैंने सवाल पूछे थे उसका भी जवाब दीजिए। जातीय जनगणना पे आप बाहर आइए। जो सवाल था उसका भी तो जवाब दीजिएगा ना राजपूत जी। जी कौन से का? मैंने तो कहा ना कि हमने कमी करी भाई, हम तो कह रहे हैं हमने गलती करी, खुद ही मान रहे। ठीक है अनुराग भदौरिया जी। हाँ हम तो कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया देखिए भारतीय जनता जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि उनके पास बताने को कुछ है नहीं। अब देखिए बीजेपी प्रवक्ता क्या बात कर रहे थे 2015 में, 2016 में, 2014 में, ये डाटा नहीं दे पा रहे 2017 से 24 के बीच का, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। अगर एनसीआरबी का डाटा देखेंगे 2022 का, इनकी बात मान लें तो आज की डेट में राजस्थान नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3 है ये महिलाओं के अत्याचार में। और उत्तर प्रदेश में तो 65,000 महिला उत्पीड़न प्रत्येक साल होता है। कौन जिम्मेदार जरा बता दीजिए मुझे। और 87 महिला पर सेकेंड, सोचो 87 महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कौन जिम्मेदार है? तीनों की बात का जवाब दी। धन्यवाद। अब समय
सबसे पहले सपा के प्रवक्ता की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, पढ़ लिख के आते नहीं है, कान भी बंद है इनके, इनकमिंग बंद है। मैंने 2022 का डेटा दिया और बताया कि कैसे बलात्कार की घटनाएं कम हुई, 3690 आंकड़ा दिया। भाई साहब ने सुना नहीं लगता है। दूसरी बात, इनको मैं ये बता दूं, ये राजस्थान के सबसे ज्यादा रेप बता रहे हैं, तो वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, लताड़ी गई, आपके साथ आज बैठे हैं। जनसंख्या के अनुपात पे क्राइम रेट आता है, उत्तर प्रदेश का बहुत कम है। आप एब्सोल्यूट नंबर्स पे जा रहे हैं, लेकिन पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं तो अंजना जी ये पूछा जाएगा। कांग्रेस पार्टी कहती है गलती हुई। अरे तुम्हारे पाप ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं धुलेंगे। 100 साल अब सत्ता में नहीं आओगे क्योंकि तुमने धोखा दिया। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये पिछड़ों के हितैषी हैं, कश्मीर में आरक्षण नहीं मिलता था, शांत करा लीजिए, बीच में ना चिल्लाएं कृपया करके। अंजना जी बोलिए बोलिए, अंजना बात जी पूरी गलत कीजिए, बात है, बात पूरी कीजिए, शांत, धन्यवाद। हाँ, बात पूरी कीजिए। देखिए, कश्मीर में आपको पता है SC ST OBC समाज को आरक्षण नहीं मिलता था। अनुच्छेद 370 को जब हमने संशोधित किया उसके बाद मिलना शुरू हुआ। क्या ये बोले नहीं? आज भी AMU में, जामिया में SC ST OBC समाज को आरक्षण नहीं मिलता। क्या ये बोल सकते हैं आपके चैनल पे कि मिलना चाहिए? नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी में